कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अगर आप अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इन इंग्लिश इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स। अब देखिए, मीडियम चेंज करने से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7080507433। ये चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप सबसे पहले मैसेज ही करेंगे, ठीक है, आप लोग फोन कॉल्स नहीं करेंगे प्लीज। तो जब आपको नंबर दे दिया जाएगा तो फिर आप फोन कॉल कर सकते हैं, ठीक है, आपसे फोन से भी बात हो सकती है। अब देखिए, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट है बातें जिनको बात कर लेते हैं। फिर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 6th क्लास की अवर पास, जो हमारी ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है ये, ठीक है ना, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बिल्कुल बिगिनर। अब देखिए, सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मैंने फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट तक, है ना, फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th तक आपने हिंदी मीडियम से ही प्रिपरेशन करी है, ठीक है, ये पहला आपका क्वेश्चन रहता है। और देखिए, बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि यूट्यूब के ऊपर और ऑल ओवर इंडिया में ये यूट्यूब पर पहला ऐसा चैनल है जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स की हेल्प करने के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटेड है पूरी तरीके से, कि जिससे अगर वो अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज होंगे। क्योंकि आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए upsc.gov.in, है ना, इस वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको एनुअल रिपोर्ट का सेक्शन आता है, उसमें जाकर के आप रिपोर्ट को रीड कर सकते हैं। वही मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो मैं जो भी बोल रहा हूं वो एकदम फैक्ट के आधार पर बोल रहा हूं। अगर 1000 सीटें आती है तो उसमें लगभग 20 लोग, 15 लोग, 25 लोग, 30 लोग, या 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, ऐसे करके मतलब ऑलमोस्ट 2% के आसपास, 2% के आसपास यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट है, ठीक है, बिल्कुल आप क्लियरली समझिए। अब आप सोचिए आपका कंपटीशन है किससे, ठीक है, आपका कंपटीशन है किससे? आपका कंपटीशन आप मान के चलिए आईआईटी से जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस से पढ़े हुए जो स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, लॉ कॉलेजेस से, या जो भी अपने कंट्री में अच्छी जो मतलब एजुकेशन के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से पढ़े हुए लगे। क्योंकि ऑलमोस्ट जब आईएएस का एग्जाम होता है तो उसमें 180 सीट्स होती हैं आईएएस की, और 150 होती हैं आईपीएस की, 35 होती हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की, बाकी फिर आपकी 300 या मतलब 200 ऐसे करके होती हैं आईआरएस की जो है, ठीक है। तो मेनली जो है आईएएस एंड आईपीएस की ही पोस्ट के लिए सभी लोग यही चाहते हैं कि भाई मेरे को ऐसी सर्विसेज में जाने का मौका मिले। तो सोचो आप पूरे कंट्री में मतलब आईआईटी में कितनी सीटें हैं, मान लो 10,000 सीटें हैं फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। अब यहां से 10,000 लोग बैठेंगे तब भी 180 इसमें से भी सेलेक्ट, मतलब सारे आईआईटीएंस भी सेलेक्ट नहीं होंगे। तो सोचो कंपटीशन भी टफ है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें तो आप द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है ना, बाकी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आप खुद से नहीं पढ़ सकते। न्यूज़पेपर जो बेस्ट स्टडी मटेरियल है वो आप नहीं पढ़ सकते। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मेरा काम है अवेयर करना, कि मैं आपको ये जानकारी दूं कि हाँ, आप बाद में ये ना अपने आप से बोल सको कि काश मेरे पास अगर कोई ऑप्शन होता या कोई कोचिंग होती जहां से मैं हिंदी से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर लेता या कर लेती तो डेफिनेटली आज मेरे सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते। और आपको ये लगता होगा कि कितने टाइम में मीडियम चेंज होगा। देखिए, फर्स्ट क्लास जो हमारा कोर्स है, हमारे 2 कोर्सेज अभी भी रन है, ठीक है। कहां पर चल रहे हैं हमारे दोनों कोर्सेज, हम आपको बता देते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं, एक तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है ना, ये हमारा पेड ग्रुप है टेलीग्राम का, ठीक है। अब ये एक कोर्स यहां चला है, 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन है उस पर, ठीक है। और कोर्स के बारे में क्या क्या है, कोर्स में कैसे कैसे है, उसकी सारी जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है, आप उसको दिखा के वहां चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऐप पर भी हमारा चल रहा है। तो ऐप का नाम क्या है? चेंज द मीडियम। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर ऐप जरूर आप डेवलप करा दिए, तो अब इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐप पर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और कोर्स में क्या क्या है, कितने दिन का, 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं हम आपको, और उसमें से 12 महीनों के अंदर, 12 मंथ के अंदर हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे। उसमें किस किस चीज पर फोकस रहेगा, सीसैट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, आरसीएस पे, इंग्लिश लैंग्वेज का कंपल्सरी पेपर, 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड भी जैसे हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। बाकी चैनल पे जाइए, देखिए, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी के, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी के, एंशिएंट इंडियन की हिस्ट्री आरटी की, ठीक है ना। तो उनको सबको जाकर देखिए, समझिए। आप हमेशा ये सोचिए कि आपको खुद को सेंटर में रखना है। यू हैव टू कीप योरसेल्फ एट द सेंटर। अपने आप को जो आप केंद्र में रखेंगे, फिर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या मैं हिंदी मीडियम से अगर प्रिपरेशन करने जा रहा हूं, देखिए कोई लैंग्वेज के अगेंस्ट हमको नहीं करना, हमें अपना भविष्य बनाना है। अगर हम खुद सशक्त नहीं हुए तो हम दूसरों के लिए क्या कर पाएंगे? सिर्फ महज सोचने से कुछ नहीं होगा, है ना, एक्शन लेना पड़ता है लाइफ में। तो जब आप एक्ट करना शुरू करेंगे तो इस बात की हम गारंटी देते हैं आपको कि पहली क्लास करने के साथ ही आपको ये फील होगा कि आप इंप्रूव कर रहे हैं। इस तरीके से पूरे कोर्स को डिजाइन किया गया है। जैसे उंगली पकड़ के स्टार्टिंग में कुछ इंसान को थोड़ी दूर तक ले जाते हैं,
तो फिर आपको कॉन्फिडेंस है कि वहां से यहां तक मैं आ गया हूं, तो मैं धीरे धीरे 1-2 स्टेप करके कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि इंग्लिश मीडियम में कितना टाइम लगेगा, और 1 साल 2 साल नहीं, 2 साल का हम आपको इस हिसाब से दें कि आप और ज्यादा हमको आंसर राइटिंग करें, और डेली आंसर राइटिंग की सुविधा है। डेली आप आंसर राइटिंग करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सेंड करिए, डेली आपको फीडबैक मिलेगा। वॉइस नोट्स में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आप स्पीकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसका भी वॉइस नोट्स को रिकॉर्ड करके आपको ये जो हमने अभी आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था उसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, वहां से डेली का डेली आपको फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया गया। बाकी सारी जानकारी कोर्स के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, वहां से भी ले सकते हैं कोर्स, यहां से भी कोर्स ले सकते हैं। और नंबर केवल संपर्क करने के लिए एक ही नंबर है 7080507433। कोई और नंबर नहीं है हमारे चैनल का, सिर्फ अभी यही एक नंबर दिया गया है आपको। ठीक है, तो कुछ भी करने से पहले आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कर लें, या ऐप पर जा रहे हैं तो वहां पर तो सारी चीजें ऑटोमेटेड है, आप वहां से भी ले सकते हैं। अब देखिए, आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि ग्रामर, सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ग्रामर, कि मेरे को मतलब ये नहीं आती, अगर ये आ जाए ग्रामर आ जाए। देखिए, मैं आपको जितना हो सकता है सब एक एक वीडियोस में मैं आपको समझाता चलूं, बाकी जो भी बच्चे के आते हैं डाउट्स उनको भी मैं रिजॉल्व करता रहता हूं। ठीक है, पहला कुछ तो आपको आता है कि ये अगर ग्रामर मुझे आ जाए, ठीक है, तो मैं बोलता हूं नहीं, हम आपको जितनी ग्रामर की जरूरत होगी उतनी हम साथ में पढ़ाते चलेंगे। उसको अभी लाइव हम देखेंगे इसी क्लास में, जो हम ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप फर्स्ट क्लास से लेकर पूरा इंटरमीडिएट तक या ग्रेजुएशन तक अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब आती है उसके बाद वोकैबुलरी, है ना, कि वोकैबुलरी कितनी आनी चाहिए, हाउ मेनी वोकैबुलरीज आई नीड टू नो, या वर्ड मीनिंग आपको कितना आना चाहिए, वो हम आपको देखिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपको 20 वर्ड में रोज देता हूं, या 2 वर्ड 4 वर्ड पर, मान लीजिए बहुत ज्यादा जुनून है आपके अंदर कि मुझे हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट होना है, ठीक है, मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आपको अगर मैं रोज 100 वर्ड भी दूंगा तो कोशिश करोगे कि चलो ठीक है याद कर लेते हैं, इससे अगर हमारा मीडियम चेंज होगा तो कितनी अच्छी बात है। बट सोचो 100 वर्ड छोड़ो आप, अगर मान लो डेली 5 वर्ड मैं आपको देता हूं, पूरा 1 मंथ दिया आपको, है ना, तो कितने हो गए, 150 वर्ड्स हो गए। अब ये 150 वर्ड्स को आपने याद कर लिया, अब इनको आप यूज कहां पे करोगे, इन वर्ड्स को यूज कहां करोगे आप, या तो आपको पालो कोई ये आपके पास 150 वर्ड्स हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके अब आप खुद से एक स्टोरी बनाओ। वो स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि सारे वर्ड्स के मीनिंग उसमें यूज हो जाएं, तो फिर आप उन वर्ड्स को यूज करो। तो ये तो उल्टा काम हो गया ना, इससे हमारा मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, इससे मैं और कंफ्यूजन और मेहनत बढ़ती जा रही है हमारी, है ना। तो अब इसके लिए क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम आपको यहीं पर बताएंगे। ठीक है, जो भी जरूरी होगा वो सारे वर्ड्स के मीनिंग हम आपको यहीं पर बताते चलेंगे, और उसी को आपको कॉपी में नोट करते रहना है। ठीक है ना, तो एक तो हो गया ग्रामर का इशू हमारा, ठीक है ना, एक तो फर्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट तक आप पढ़ो या ग्रेजुएशन पढ़ो वो भी इशू हो गया। वर्ड मीनिंग कितनी करनी, अब मैं नहीं पढ़ा कि हाउ टू राइट, है ना, हाउ टू राइट या हाउ टू मेक नोट्स, है ना, स्मार्ट नोट्स बनाए कैसे, तो वो नोट्स बनाना भी हम साथ ही साथ एनसीईआरटी के साथ में जाओ, हम वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि कोई जो बिल्कुल पहली बार लाइफ में इंग्लिश पढ़ रहा है वो भी पढ़ सके, समझ सके। ठीक है, आपको 1 महीना ज्यादा लग जाए, कोई मान लीजिए 12 महीने में पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करता है, आपको मान लो 13 मंथ्स या 13 महीने लग जाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, लिखना, और फिर इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करेंगे, है ना, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह कि उसमें कैसे क्वेश्चन आए, रीडिंग कैसे इंप्रूव करें, मेंस के क्वेश्चन को कैसे, ये सब एनालिसिस वगैरह होते होते चलेगा। ठीक है, अब देखो, अब जैसे यहां से मान लीजिए स्टार्ट करें, तो पहला जैसे स्टार्ट किया था पेज ना, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, अभी आपको सिर्फ सीधे कहां पे आना है, चैप्टर पे आना है। बिल्कुल देखो, एकदम शुरू से दिखा रहा हूं, बिल्कुल कि एकदम जैसे कोई आप बुक ओपन करोगे ना उससे, क्योंकि स्टार्टिंग में जरूरत होती है हेल्प करने की। अगर आप इस तरीके से हेल्प करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी जो कमजोर से कमजोर लोग जो कंपटीशन से बाहर रह जाते हैं, आप खुद सोचो कंपटीशन कितना टाइट है, कितना टफ है, कि किस किस बच्चों से आपको कंपीट कर, तो कम से कम आप जैसे मान लो कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, वो तो हाईवे पे दौड़ रहा है, उसको सिर्फ लक्ष्य देखना है, वो सिर्फ उसके पास सारे स्टडी मटेरियल्स मौजूद हैं, उसने पढ़ाई भी इंग्लिश मीडियम में करी है तो वो सब कुछ पढ़ लेगा, उसको सिर्फ लक्ष्य देखना, और जितनी तेज वो भागना चाहता है वो भाग सकता है। बट आप सोचो ऐसी रोड पे हो जहां पर नीचे कॉन्क्रीट की रोड नहीं है, मतलब उबड़ खाबड़ रोड है, कच्ची रोड, तो आपको नीचे रास्ता भी देखना, मतलब आपको स्टडी मटेरियल भी कहीं से मैनेज करना है, और फिर आपको अपने लक्ष्य की तरफ भी दौड़ना है। तो सोचो ये कॉम्पिटिशन है ना, रेस है ये। ठीक है, तो इसमें कोई इमोशन की जगह नहीं, बी वेरी प्रैक्टिकल, अपने बारे में केवल सोचो, बी वेरी सेल्फिश, अपने बारे में, अपने हित के बारे में पहले सोचिए आप पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, जब आप खुद को मजबूत करें, जब आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपके अंदर जो ख्वाब हैं, जो आपके अंदर एक तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो जो उम्मीदें हैं आपके अंदर, तभी आप उनको रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। जब आप उस पोस्ट पर जाएंगे, जब वो अधिकार संपन्न होंगे आप, तभी हो पाएगा। खाली सोचने से नहीं होगा, तो सोचिए बिल्कुल सही डायरेक्शन में, खुद को कि अगर मैं 2 लाख रुपए फीस जमा कर रहा हूं, ठीक है, उससे मेरा क्या फायदा हो सकता है, पहले मैं यहां कर लूं ना, उससे तो हमारी फीस बहुत ही कम है। हमने इसलिए रखी है कि आप समझिए 200 रुपीज पर मंथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 साल में, बस उतनी फीस है हमारी। ठीक है,
तो सोचिए कि 5 लाख 6 लाख रुपए क्यों खर्च कर रहे हो आप। पहले आप सोचो तो कि कर क्या रहे हो। ये वीडियो अपने मम्मी पापा को दिखाओ, भाइयों को दिखाओ, बहनों को दिखाओ, दोस्तों को दिखाओ, कॉलेज में शेयर करो। देखो तो यहाँ अगर एक कोई नया चीज आ रहा है, जिस चीज की डिमांड है, भाई सारे स्टूडेंट को अगर कोई हमें हेल्प मिल जाए कि हम हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर जाएं, हम कर जाएंगे। बट कहां से? तो यहाँ पे हेल्प है आपको, तो शेयर करिए इस चैनल को। अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट है, हो सकता है आपको जरूरत ना हो, ठीक है, बाकी स्टूडेंट को जरूरत हो, तो आप उसको शेयर जरूर करिए। मतलब यू जस्ट कंसीडर दिस एज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है। जो आप सोचिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, और जो लोग का सिलेक्शन नहीं होता हिंदी मीडियम से, वो लोग समझिए रोड पे मैप बेचते हैं, मैप सेल करते हैं मुखर्जी। कितनी शर्म की बात है कि जिसने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है उसको मतलब इतना भी ज्यादा कोई मतलब उसकी है ही नहीं वैल्यू, वो मैप सेल कर रहा है। मतलब वो तो कोई इंसान जो कभी स्कूल ना गया हो, उसको एबीसीडी भी ना आती हो, वो भी इंसान मतलब मैप सेल कर सकता है ना। तो सोचो, बताओ, आप सोचिए, ये सब हकीकत है। ऐसा नहीं कि ये सब समाज में कहीं बाहर से आ रहे हैं, लंदन, अमेरिका, यूएसए, रूस, ऐसे नहीं आ रहे हैं। ये सब अपने ही समाज का हिस्सा है। वो भी कहीं मतलब उम्मीद देकर के आएंगे कि हमको करना है। तो प्रैक्टिकलिटी को समझिए आप, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी को समझिए। फिर आप देखिए लाइन बैलेंस जब हम आएंगे तो ये हमें मिला चैप्टर्स का नाम यहाँ पे, ठीक है। तो पहला चैप्टर का क्या नाम है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सौर मंडल, ठीक है। अर्थ, अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी, है ना। अब देखो पृथ्वी जो है सोलर सिस्टम में है ना, तो अब सोलर सिस्टम में पृथ्वी कहां पर है? तो ये पहला चैप्टर है हमारा। अब इस तरीके से हमने इसको देख लिया, अब हम आगे रीड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेंगी, ये सारे फिगर्स भी मिलेंगे, ये सब मिलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और देखिए सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी की सीरीज अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिससे कि जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोगों को मान लीजिए लेना है किसी को, ठीक है, ऑप्शनल कैसे डिसाइड करें, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करें। तो आज जब हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, और इसकी पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, है ना, और बाकी मतलब साइकोलॉजी की, सोशियोलॉजी की, है ना, इन सारी सब्जेक्ट, और साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर वगैरह, ये सब कुछ चीजें जब आप पढ़ना शुरू करें खुद से, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट है कहां पे, आपका इंटरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में, आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपका एप्टीट्यूड, है ना, जहां से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो। अब देखिए जब इंग्लिश मीडियम से आप प्रिपरेशन करोगे तो आप बहुत सारे ऑप्शन की चॉइसेस रहती हैं आपके पास, बट जब आप हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करते हो तो आपके पास मोस्टली 99% जो बच्चे हैं वो हिंदी लिटरेचर लेते हैं, ठीक है। तो हिंदी लिटरेचर के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी ले सकते हो, ऐसे करके हो सकता है। बट आप सोचो जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम से कर रहे हो तो आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी का, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। छोटा सिलेबस में भी लेना चाहते हो तो आप जो है इसको फिलॉसफी को ले सकते हो, है ना। हर चीज के लिए यहाँ पर ऑप्शन ज्यादा है। तो जहां पर ऑप्शन ज्यादा है तो क्यों आप सफर कर रहे हो? सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं आती। देखिए आप आईआईटी एग्जाम निकालते हैं, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट निकालते हैं, बच्चे निकालते हैं, नीट निकालते हैं, लॉ एग्जाम, हर तरह के एग्जाम निकालते हैं। बट जब यूपीएससी की बारी आती है ना, तो यहाँ पे लैंग्वेज एक बैरियर की तरह खड़ा होता है। क्यों? 2013 में जब सीसैट जब से लॉन्च हुआ है, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस हुआ है जब से यूपीएससी में, ठीक है, तब से आप देखिए यूपीएससी का रिजल्ट ऑलमोस्ट 2% के आसपास आ गया है हिंदी मीडियम का, ठीक है। तो सोच समझ करके आपको निर्णय लेना है, आपको अपने आप को सेंटर में रखना। अगर आपको ये वीडियो भी नहीं प्रेरित कर रहा है, आप हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, कोई दबाव नहीं है, कोई आपको परचुनिटी, बट ये है कि आप कभी जिंदगी में ये ना कह सकें कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप हिंदी मीडियम से करें या इंग्लिश मीडियम से। और आप ये भी सोचें कि अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते, भाई वो भी पढ़ाई करते हैं, वो कोई अलग तो है नहीं, बस मीडियम ही तो चेंज है, बाकी सब इंसान है, बनना सबको वही है, ठीक है। तो इसका मतलब मेहनत तो करते हैं बट फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? तो इसका मतलब है स्टडी मटेरियल, क्वालिटी स्टडी मटेरियल नहीं। जब आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल जो हैं उनको जब आपको ट्रांसलेट करके दिया जाएगा, ठीक है, तब आप उनको आप रीड करोगे तो कंटेंट तो आप पढ़ोगे बट ट्रांसलेट करके दिया जा रहा है, तो सोचो आप इंग्लिश से और दूर होते जा रहे हो। बाकी कोचिंग में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम भी मतलब कोचिंग वालों ने लॉन्च किया है, उसमें ना होता है कि ना वो हिंदी को छोड़ पाता है और ना ही इंग्लिश को पूरी तरीके से पकड़ पाता है, तो बीच में रह जाता है। तो कंफ्यूजन में जो बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश मीडियम दिला देते हैं, है ना। तो इसलिए आप सोचिए कि कर क्या रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो आप, है ना। इसलिए बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए, जो छोटी मोटी बात नहीं। अगर एक अटेम्प्ट दिया दो तो फिर तो आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको लगेगा अरे हमारा तो होना ही नहीं है, पहले अटेम्प्ट में तो हिंदी मीडियम का होता ही नहीं है, दूसरे मीडियम तो होता ही नहीं है, इस तरीके से सोचो। और फिर बने तो कितने लोग बने, उनकी क्या रैंक आई, क्या बने, तो सोच समझ करके करिए। आप अपना हित देखिए, दुनिया तो आपको बहुत सलाह देगी बट आप खुद, आपको पता है सच्चाई क्या है ना। जैसे लोग बोलते हैं 2 तरीके के मन होते हैं, है ना, एक आपको सही बताता है, एक गलत बताता है, तीसरा भी मन होता है जो आपके अंदर होता है, उसकी आवाज सुनने की कोशिश करिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि 2 ही तरीके की आवाज होती, 3 तरीके की आवाज होती। एक आपको जो बाहर से मतलब लगता है वो, फिर एक आपका मन बोलता है नहीं ऐसा नहीं, एक और आवाज होती है, उसको सुनने की कोशिश करो। तो आपको बताएगा अपने करियर के बाद। जब भी आप ये बताओ, कभी भी आपने अपने आसपास किसी ने देखा कि ये बंदा टॉपर बन गया, किसी ने देखा, वो नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि जिसको जो करना होता है वो अपने आप के बारे में सोचता है और एकदम किनारे हो जाता है, वो दिखता नहीं है समाज में किसी को। अपने आप से मेहनत करना, प्रिपरेशन करना, अपनी स्ट्रेटजीज बनाना, सोचना, कोई मेंटरशिप लेना है, उस तरीके से ये इंडिविजुअल जर्नी होती है, खुद की जर्नी अकेले होती है ये,
ठीक है ना। तो उस तरीके से सोचिए आपकी कंपटीशन किससे है, एग्जाम का लेवल क्या है, नेशनल लेवल कंपटीशन है, बनने के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, करियर कैसा रहता है, क्या काम करने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आप सोचिए। बाकी दुनिया आपको कुछ भी सजेस्ट करे, भावना में मत भइए, है ना, भावना में मत भइए, प्रैक्टिकल रहिए। अब देखिए ये चैप्टर जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्लास आपने स्टार्ट किया, पहली बार किसी ने पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो अब देखिए ये से लिखा है दी अर्थ। अब कोई भी हिंदी मीडियम का शायद स्टूडेंट होगा जिसको अर्थ का मतलब नहीं पता होगा, बट अगर मान लो नहीं पता है तो मान लो पृथ्वी है, ठीक है, या इसको धरती लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिख लो, बट दी अर्थ, अर्थ सबको पता है। इन मतलब होता है में, है ना। अब सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल। अब सिस्टम मतलब देखो क्या है यहाँ पे, अब आप सोचो कि मंडल है, नहीं, हर वर्ड जो लिखा होता है ना उसका मीनिंग चेंज होता रहता है, इसलिए आपको बहुत सारी वोकैबुलरी नहीं याद करनी। एक ही वर्ड है वो कई जगह पर यूज होता है, और वो कैसे आप समझेंगे जब आप हर क्लास की एनसीईआरटीज को रीड करोगे, तो उससे क्या होगा ना, आपको हर क्लास की एनसीईआरटीज की वोकैबुलरी आपके माइंड में आएगी। ज्योग्राफी की अच्छा ये होती है, हिस्ट्री की होती है, पॉलिटी की होती है, इकोनॉमिक्स की, तो जब वो मिक्सअप हो तभी आप ऐसे वगैरह तो लिख पाओगे, वरना कैसे लिखोगे। या आप हिंदी मीडियम के हो तब भी आपको हर सब्जेक्ट तो पढ़ते हो ना, वैसे ही यहाँ पर पढ़ना है आपको। कोई बहुत बड़ी टफ नहीं, बट यही कि कोई हेल्प थी ही नहीं तो कैसे चेंज करते आप। तो अब समझ करो यहाँ पे इसका मतलब मंडल नहीं, बस समझो सिस्टम है, ठीक है ना, सोलर सिस्टम है। अब सोलर सिस्टम में अर्थ कहां पर है उसके बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पे। अब जैसे ये पूरा क्या है, ये पूरा सोलर सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें अर्थ कहां है, ये यहाँ पर है अर्थ, ठीक है, ये पूरा सोलर सिस्टम है ना, ये पूरा सोलर सिस्टम। तो जब भी आप कोई चीज देखो तो उसको चित्र के माध्यम से देखना स्टार्ट करो, है ना। फिर हम आपको इसमें दिखाएंगे। आप देखिए ये फर्स्ट चैप्टर है, वहां देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना फर्स्ट चैप्टर, है ना। अब सपोज करो कि आपको इसको रीड करना स्टार्ट करना, और आपने फर्स्ट क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक, ग्रेजुएशन तक हर चीज आपने हिंदी में पढ़ी। अब आप अपना मीडियम चेंज करें, तो पहली बार सपोज करो कोई हिंदी मीडियम एस्पिरेंट जब इसको पढ़ना शुरू करेगा तो तरीका क्या होगा, मतलब हाउ टू रीड, है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, हाउ वंडरफुल इट इज। अब इसको एक साथ पढ़ना है। अब क्यों, अब आप सोचोगे, आपके माइंड क्वेश्चन आएगा कि अगर इसको ऐसे बता रहे हैं सर पढ़ने को, तो आगे जितने चैप्टर आएंगे उनमें तो कितने तरीके से, नहीं, ज्यादा तरीके होते ही नहीं है, ज्यादा तरीके होते ही नहीं। इसको पढ़ोगे बार बार बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं, तो कॉन्फिडेंस आपका और जल्दी आएगा। अब जैसे देखा हाउ वंडरफुल इट इज, तो हाउ मतलब होता है कितना, वंडरफुल मतलब आप मान लो सिंपल अच्छा, तो कितना अच्छा है ये, हाउ वंडरफुल इट इज, ये कितना अच्छा है, हाउ वंडरफुल। अब इसको आप यूज कैसे करोगे, जैसे मान लो आप मॉल में गए, वहां पे कोई एंटीक पीस, कोई आपको एंशिएंट हिस्ट्री से मतलब कोई मतलब ऐसे प्रेरित कोई ऐसे वो रखी मूर्ति रखी है, तो उसको आपने देखा तो आप बोल सकते हो हाउ वंडरफुल इट इज। तो ऐसे करके हमारा एक और कोर्स लॉन्च होने वाला है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेज हैं छोटे छोटे, उनको भी हम कंपाइल करके लिख रहे हैं, कि जिससे मतलब बहुत बहुत मतलब 100 रुपए 90 मतलब इतना होगा आपको कि आप अफोर्ड कर पाओगे, और आप उन सारी चीजों को रीड कर पाओगे, और ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से आप रीड कर पाओगे आगे, ठीक है। अब इसका मतलब है हाउ वंडरफुल इट इज, कितना शानदार है ये, अच्छा बोल दो, शानदार बोल दो, ठीक है ना, या कितना भव्य है ये सारे का मतलब लगभग सब सेम ही होता है। तो हाउ वंडरफुल इट इज, कितना शानदार है ये, क्या शानदार है, टू वॉच, देखना, कितना शानदार है देखना, द स्काई आफ्टर सनसेट, तो आफ्टर मीन्स होता है बाद में, है ना, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। सो हाउ वंडरफुल इट इज। अब आपको रीड कैसे, अब इससे आपको सीसेट में भी हेल्प मिलेगी ना कि रीड कैसे करना है ना, तो पहली क्लास से ही आपको इंप्रूवमेंट फील होगा, ठीक है। सो हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, तो सनसेट मतलब क्या होता है, जब सनसेट हो जाता है, मतलब जब सन जो है बैठ जाता है, बैठना मतलब क्या होता है कि जब सूर्यास्त होता है, ठीक है, तो सनसेट मतलब सूर्यास्त, है ना। द स्काई आफ्टर से, तो स्काई मतलब आसमान, और आफ्टर सनसेट तो सूर्यास्त के बाद में जो स्काई दिखता है, जो मतलब आसमान दिखता है, उसको देखना कितना रोमांचकारी है, कितना शानदार है, कितना अच्छा है, कितना भव्य है, कुछ भी बोलो। तो ये सब फंक्शनल मीनिंग है। अब बताइए इसमें कोई ऐसा वर्ड आप खुद से देखकर बताइए कि किसी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को ना, तो बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको इनमें से कोई वर्ड का मीनिंग ना पता हो, बट इसको समझाना कैसे वो मैं बताऊं। अब रीड कैसे करना था, 1 2 3 स्टेप में रीड करना था। अब इसको कैसे बोलना, हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, है ना। अब ये बता, अब देखिए कैसे जो बुक होती है ना 6th क्लास की, जब ये एनसीईआरटी रीड करते हो तो कैसे आपको इंट्रोड्यूस करती है चैप्टर से। अब यही सारी चीजों को ना, जैसे मान लो आप ऐसे लिख रहे हो तो आपको ये जो स्टोरीज मिल रही है ना यहाँ पे बना के कि कैसे चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना है, तो वैसे ही एथिक्स में या आपको जब ऐसे लिखोगे तो उसमें कैसे जो भी टॉपिक आया उसको इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, उस चैप्टर का या उस ऐसे का जो हेडलाइन है उसको आप कैसे मतलब उसका ये कैसे बनाओगे, भूमिका कैसे बनाओगे, परिचय कैसे दोगे, जिससे जब नेक्स्ट पैराग्राफ आना शुरू हो तो जो एग्जामिनर हो उसको ये पता चल सके अच्छा ये स्टोरी बनाई, इससे लिंक होकर अब ये यहां पे जा रहा है ना। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी, इसीलिए बोला जाता है एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब बोल दिया हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। अब क्या लिखा है, वन वुड फर्स्ट नोटिस। अब वन मतलब क्या है, ये एक तरीके का प्रोनाउन है, बट यहां पे मान लो अगर यहां पे नाम होता रहीम, है ना, और वन लिखा होता, अब देखो समझाओ, चाहे रहीम लिख दो या वन, तो वन मतलब किसी एक व्यक्ति को ये इशारा कर रहा है, तो वन वुड फर्स्ट नोटिस, तो वुड मतलब गा,
आगे फ्यूचर में। नोटिस मतलब ध्यान करेगा, पहली बार ध्यान करेगा। तो सबसे पहले कोई क्या ध्यान करेगा? वन वुड फर्स्ट नोटिस। जैसे आसमान में देखते हो, जैसे ही आप मान लो शाम को स्काई में देखते हो तो क्या नोटिस करते हो, क्या ध्यान देते हो बेसिक? तो नोटिस में ध्यान करना है ना। 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। तो 1 or 2 ब्राइट डॉट्स, तो ब्राइट डॉट्स मतलब क्या है? 1 या 2 चमकते हुए डॉट्स, मतलब ऐसे ऐसे। तो जब आसमान में सितारे ऐसे ही तो चमकने स्टार्ट होते हैं ना, 1-2 पहले, मतलब जब स्टार्टिंग में रात होना स्टार्ट होती है तब आप क्या देखते हो? पहले से ही 2-3 ऐसे मतलब डॉट्स देखते हो ना। शाइनिंग मतलब क्या? चमकते हुए इन द स्काई, आसमान में चमकते हुए 1-2 स्काईज में आप देखते हो कि यही तो है, मतलब स्टार्स, एक तरीके से स्टार देख सकते हो, है ना। तो अब क्या है, अब यहां क्या कह रहे हैं? सून यू वुड सी। सून मतलब जल्दी ही, यू वुड सी। अब देखो यहां पर आया था ना वन वुड सी या वन वुड नोटिस, तो यहां पे आ गया कि यू वुड सी, तो वुड तो सेम आ गया ना। तो वुड का मतलब क्या, मतलब फ्यूचर में। फिर क्या लिखा है? सून मतलब जल्दी ही, यू वुड सी आप देखोगे, क्या देखोगे? द नंबर इंक्रीजिंग, बढ़ता हो, कि नंबर बढ़ता हो। जैसे मान लो पहले आपने देखा तो 2-3 ऐसे आपको दिखे ना कि 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। अब आप फिर और देखोगे सून मतलब जल्दी ही, तो मतलब थोड़ी जब स्टार्टिंग में देखा तो 3-4 थे, फिर जल्दी ही आप देखोगे कि बहुत सारे और ज्यादा हो जाएंगे ना। द नंबर इंक्रीज, तो उनका नंबर बढ़ता। अब यहां से आता कोई नोट्स नहीं बनाना है, बट आप देखिए चैप्टर आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है ना, कि हम आपको आसमान के बारे में बता रहे हैं पहले। फिर क्या बता रहा है? यू कैनॉट काउंट देम एनीमोर। एनीमोर मतलब अब से इसको यू कैनॉट नहीं कर सकते, क्या नहीं, गिन नहीं सकते। अब यहाँ पे देम किसके लिए लगा है? आप यहाँ पे देम लगा है ब्राइट डॉट्स के बारे में। अब इनको आप मतलब ब्राइट डॉट्स बोलो या आप स्टार्स बोलो, है ना। स्काई में स्टार्स दिख रहा है ना, या मतलब तारे दिख रहे हैं, वो वाला सेंस है, ठीक है। तो सेंस पकड़ने की कोशिश करो कि कहना क्या चाहता है ये, ठीक है। एनीमोर मतलब अब इसके आगे आप गिन नहीं सकते, क्योंकि जब स्टार्टिंग में देखा 2-3 थे, फिर इतने सारे आना स्टार्ट हो गए, तो कब तक गिनोगे? तो यू कैनॉट काउंट देम एनीमोर। अब आप इनको ज्यादा गिन नहीं सकते हैं, ये सेंस है इसका। फिर क्या है? द होल स्काई मतलब पूरा आसमान, जैसे लिखा है ना द होल स्काई, तो आप इसको अगर स्टार्टिंग से लिखो ना द होल स्काई, पूरा आसमान, ठीक है ना। होल मींस पूरा। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। अब देखो यहाँ पे टाइनी मतलब होता है बहुत छोटे छोटे, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब होता है चमकते हुए जो भी मतलब चीजें, जैसे मतलब तारे हैं, ये सारी इनको बोलते हैं शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो शाइन फिल्ड विद, भरे हुए हैं। फिल्ड किस चीज से भरे हुए हैं? द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। पूरा आसमान आप देखेंगे कि छोटे छोटे सितारों से भरा हुआ है, आपको ऐसा लगेगा। यहां से इसका मतलब ये है। सम आर ब्राइट, तो उनमें से कुछ जो है वो चमकीले होते हैं। अदर्स, अन्य मतलब कौन से होते हैं? डिम होते हैं, मतलब जो इतना ज्यादा नहीं चमकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये जैसे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, इट सीम्स एज इफ, है ना। इट सीम्स एज इफ, अब जैसे ये तो इसको आप लिख लो वर्ड मीनिंग के, क्योंकि ये द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, हर सब्जेक्ट में ये यूज होता है ऐसे सेंटेंस, है ना। सो इट सीम्स एज इफ, तो इट सीम्स मतलब क्या होता है? प्रतीत होता है। तो अब यहाँ पे इट मतलब हो जाएगा ये ऐसा प्रतीत होता है, एज इफ मतलब मानो की, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो, ये ऐसा प्रतीत होता है, ये ऐसा प्रतीत होता है, ये ऐसा प्रतीत होता है मानो कि। अब आपको समझना कि मानो कि मतलब आप सोचो ये ऐसा प्रतीत होता है द स्काई, मतलब जब आप स्काई को देखते हो बहुत सारे उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना चमकते हुए, कुछ चमकते हैं कुछ कम चमकते हैं ना। तो जब उनको देखते हो तो कैसा लगता है? तो इसमें ये बता रहे ये ऐसा प्रतीत होता है, या ये ऐसा लगता है, या ये ऐसा दिखता है जैसे कि मानो कि। इस तरीके से इसका मतलब निकलेगा। द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स, कि पूरा जो आसमान है ना, इज स्टडेड विद मतलब जड़ दिया गया, मतलब पूरे आसमान में सितारे चिपका दिए गए हों, मतलब जड़ दिए गए हों, है ना, विद डायमंड्स। तो पूरे मतलब ऐसा लग रहा है कि हीरे की जैसे, मतलब जो सितारे चमकते हैं तो उसी कलर होता है। तो सेंस देखिए क्या है लिखने का, है ना। अब जो कैसे पढ़ना है? अदर्स डिम, इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स, है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ना, यहां से यहां तक कोई नोट्स नहीं बनाना है, बट जस्ट अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो रीडिंग भी हो रही है, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी बता रहा हूं, जैसे वुड लगा हुआ है ना, तो आप उसका मतलब भी समझो कि मतलब फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखो एक ही बार में 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है। अब यहां से देखिए क्या है? दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। अब ट्विंकल मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो मतलब क्या होता है? चमकना, है ना। मतलब तो जो है पहले यहां से ऐसे चमके, फिर थोड़ा सा डिम हुए, फिर चमके, उसको बोलते हैं ट्विंकल करना, है ना। सो दे मतलब यहां पे क्या लिखा? ऑल द डॉट्स मतलब ऑल द ब्राइट डॉट्स मतलब क्या? ऑल द स्टार्स के बारे में बेसिकली बात, जो भी सितारे आसमान में चमक रहे हैं तो उन्हीं को बोला जा रहा है, ठीक है ना। ऑल द स्टार्स को बोला जा रहा है, उसी के लिए देम लगा हुआ है। सो दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। अपीयर मतलब दिखते हैं, है ना। दे ऑल मतलब वे सभी कैसे दिखते हैं? टू बी ट्विंकलिंग, चमकते हुए। तो टू बी ट्विंकलिंग का मतलब लिख लो आप चमकते हुए, या मतलब आप लिख सकते हो टिमटिमाते हुए, है ना, टिमटिमाते हुए। अब ये सब कभी आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, बट जस्ट आप समझ लेंगे ना। अब जैसे यहाँ मतलब जो है लिखा ना कि टू बी ट्विंकलिंग, तो आप इसका मीनिंग समझ गए कि इसका मतलब क्या है। इसी तरीके से जो भी चीजें, तो बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। अब यहां से इसका मतलब है लेकिन, बट मींस लेकिन, इफ यू लुक एट देम,
अगर आप इनके बारे में ध्यान से देखोगे, इफ यू लुक एट देम केयरफुली, मतलब केयरफुली मतलब ध्यान से देखोगे सितारों को, तो यू विल नोटिस, आपको पता चलेगा। अब विल मतलब भीगा, तो यहां पे उड़ भी लगा होता ना तो भी सेम मतलब, तो उड़ और विल का लगभग मतलब सेम होता है ना। तो आपको क्या पता चलेगा, क्या ध्यान में आएगा, क्या पता चलेगा, यू विल नोटिस, आपको क्या पता चलेगा, दैट की, अब यहां दैट का मतलब की, दैट सम ऑफ देम, कि जितने सितारे हैं उनमें से कुछ, सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू, कुछ सितारे जो नहीं ट्विंकल कर रहे हैं एज अदर्स डू, अन्य की अपेक्षा में। अब एज अदर्स डू मतलब अन्य की अपेक्षा में कुछ सितारे नहीं टिमटिमा रहे हैं, अगर आप ध्यान से उनको देखेंगे तो, ये इसका मतलब हो गया। अब यहां तक कोई भी नोट्स नहीं बनाना है। देखिए रीड करके जब आपको 5 मिनट में ऐसा फील हो सकता है इस 5-10-15 मिनट की वीडियो में कि हाँ मुझसे हो जाएगा, ये सारी चीजों को अगर ध्यान से पढ़ाया जाएगा, वर्ड मीनिंग बताई जाएगी, ऐसे ग्रामर बताई जाएगी, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया जाएगा, तो डेफिनेटली हो सकता है ना। तो अब बताइए क्या, एनी फ्लिकर, अब यहां पे क्या है, दे सिंपली ग्लो, दे सिंपली ग्लो, तो ग्लो मींस क्या होता है, चमकना होता है ना। जैसे लोग बोलते हैं फेस ग्लो कर रहा है आपका, चमक रहा है, मतलब शाइन कर रहा है, तो शाइन बोलो, ग्लो बोलो, फ्लिकर बोलो, ये सब का मतलब एक ही है। टिमटिमाना, ट्विंकल, शाइनिंग, इनका सब का मतलब लगभग एक ही होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, शाइनिंग, इसका मतलब भी वही, ट्विंकलिंग, इसका मतलब भी वही कि मतलब टिमटिमाना, फिर देखो शाइनिंग आया, देखो टाइनी केवल छोटा सा है, फिर देखो सिंपली ग्लो एक वर्ड लेकर के आया, फ्लिकर आया, फिर देखो ट्विंकल आया, इन सब का मतलब सेम है। ब्राइट मतलब भी सेम है, मतलब चमकना, ठीक है। तो यहां पर भी देखो ब्राइट है, तो देखो कितने सारे एक ही पैराग्राफ अभी आपने पढ़ा, कितनी चीजें रिपीट होने लगी। तो इट इज जस्ट दैट कि आपको अभी तक पढ़ाया नहीं गया, ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा था। अब देखिए दे सिंपली ग्लो, ये जो सितारे होते हैं वो सिंपली मतलब केवल सामान्य रूप से आराम से ग्लो करते, चमकते हैं, विदाउट एनी फ्लिकर, कि बिना किसी मतलब से एक बार चमकी फिर ये बंद हो गई, मतलब एक बार जैसे मतलब बिजली गिरती है ना, देख तो एकदम से चमचमाती है आसमान में, फिर वो नहीं दिखती है, तो फ्लिकर मतलब होता है जस्ट एज द मून शाइन। तो बता रहे कि कुछ जो है ऐसे मतलब कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो सिंपल ग्लो करते हैं बिना किसी टिमटिमाहट के, ठीक है ना, जस्ट एज द मून शाइन। अब यहां पे लिखा है जस्ट एज द मून शाइन, तो यहां पे किससे मतलब कंपैरिजन क्या है, तुलना क्या है, मून शाइन्स की, मतलब जैसे कि चंद्रमा चमकता है उसी तरह, क्योंकि चंद्रमा टिमटिमाता तो नहीं है, तो उस तरीके से अब आपने इसको पढ़ लिया है ना। अब देखिए यहां से यहां तक कोई नोट्स नहीं बनाना है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में आपको यहां से यहां तक समझ में आया कि हाँ क्या मतलब, देखिए कितनी वर्ड में, तो हाउ इजी इट इज, ये कितना आसान है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपने इसको पढ़ा है, अब इसमें से जो भी अगर आपको नोट्स लगाऊं, या अब देखो अगर आपसे मैं कहूं कि इस पे देखो हमने यहां पे देखा जो भी ग्रामर है, विल और वुड, वो हमने समझा, ठीक है। अब इसके लिए आपको पूरी ग्रामर पढ़नी है भाई, एसएससी की ग्रामर अलग होती है ना, बैंकिंग की अलग होती है, हर एग्जाम का एक अलग रिक्वायरमेंट होता है ना। तो हर एग्जाम की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो हर एग्जाम क्या स्टैंडर्ड भी अलग होता है। यूपीएससी में उस इंग्लिश की जरूरत नहीं है जो आपको एसएससी के लिए चाहिए, जो आपको बैंकिंग के लिए चाहिए, बैंक पीओ के लिए चाहिए, क्लर्क के लिए चाहिए, अदर एग्जाम्स के लिए चाहिए, एमटीएस के लिए चाहिए, स्टेनो के लिए चाहिए, सीएचएसएल, वो सब नहीं चाहिए, है ना। तो आपको जो जरूरी वो बताया जा रहा है। अब आप पूरी ग्रामर अगर सीख लोगे तो यहाँ पे सोचो ग्रामर में कौन सा स्ट्रक्चर आप अप्लाई कर दोगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, वो सब कहाँ अप्लाई करोगे। तो जो सही तरीका है वही मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे आपका मीडियम चेंज होगा डेफिनेटली। अब आपको बोलना कैसे है ना। अब देखिए जैसे जितने वर्ड मैंने बताए, तो आप सबसे पहले इन 6-7 वर्ड्स को लिख लो, इनका मीनिंग आप याद कर लो। फिर अब देखो अगर मैं आपसे ऐसे कहता कि यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, कि आप इंग्लिश में बोलना शुरू करिए, तो आप सोचते कि अभी मेरे माइंड में कोई मैटर ही नहीं है, कोई मेरे माइंड में अभी मैटर ही नहीं, तो मैं कैसे बोलना स्टार्ट करूं, मतलब कोई चीज नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है ना, तो कैसे आपको। अब आपके माइंड में एक स्टोरी तो है ना, अब आपके माइंड में एक स्टोरी, अब आप इसको ना बुक को खुद से रीड करके देखिए एक बार यहां से यहां तक, आप देखिए आपको 60-70% अभी आपको पढ़ के समझ में आने लगेगा। सोचिए इसी तरह मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पूरी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा 6 लेकर के 12th क्लास, तो कैसे नहीं समझ में आएगी, कैसे नहीं चेंज होगा, कैसे रिवोल्यूशन नहीं आएगी। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, है ना। तो कोई अगर मेहनत कर रहा है, आपको सही लग रहा है कि हाँ मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूं, बच्चों की मैं हेल्प कर रहा हूं, तो आप शेयर करिए इस चैनल को, है ना। अब आपको कैसे बोलना, आपके माइंड में स्टोरी है, तो वही सारे जो कीवर्ड्स हैं उनको लिखिए, उनको वर्ड मीनिंग बनाइए, ठीक है, जो सब आपको समझाया कि मतलब क्या होता है। तो अब जैसे मैंने बताया इट अपीयर्स दैट एज इफ, तो आप याद करना इट अपीयर्स दैट एज इफ किस लिए, यार ऐसी कोई चीज है जिसको मानो कि देख के ऐसा लगता है ना। तो इस वाले सेंस में आप यूज कर सकते हो, है ना, क्या कि मतलब उस लड़के को देख के लगता है उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि अगर बहुत खुश है मान लो रिजल्ट के दिन, तो आप बोल सकते हो इट अपीयर्स दैट एज इफ ही इज सिलेक्टेड और ही हैज क्लियर्ड द प्रीलिम्स, है ना। तो ऐसे सब चीजों को ऐसे ही तरीके से बहुत सारी इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसमें आपको पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और हम लोग आपको साथ में लेकर चलेंगे और 3 से 4 महीने के अंदर पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। बाकी पूरा जीएस 1 2 3 4 ऐसे राइटिंग, कंपल्सरी लैंग्वेज पेपर, सीसैट के आरसी, सब कुछ कवर्ड अप है। तो आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं तो शेयर करिए इस पर्टिकुलर चैनल को, और अपनी स्पीकिंग को और राइटिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, जिसका फीडबैक आपको मिलेगा। ऑलराइट, सो सी